Good morning, dear students. How are you all? I hope everyone are good at the homes and enjoying the summer vacations very well. So, dear students, after covering our few topics of our chapter separation of substances, like we have discussed so many methods. So, dear students, today we are going to discuss our next method to separate components. So today we will discuss about evaporation and condensation. तो बेटा चलिए शुरू करते हैं जय माँ सरस्वती के नाम से। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा एक इवेपोरेशन। एक क्या है बेटा आपका इवेपोरेशन, और एक क्या होगा आपका कंडेंसेशन। क्या होगा बेटा आपका एक कंडेंसेशन। आप एक को समझ लेंगे तो आपको दूसरा इसका उल्टा ही होता है, रिवर्स ही होता है। इफ यू अंडरस्टैंड फर्स्ट इवेपोरेशन वेरी वेल देन यू कैन अंडरस्टैंड कंडेंसेशन इजिली। सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इवेपोरेशन की। बट बिफोर स्टार्टिंग इवेपोरेशन वी स्टार्ट विद सम जनरल daily life works. So dear student, as you can see that when we boil the water in a pan or in a container, जब भी हम किसी बर्तन में पानी को गर्म करते हैं it gets boils, यह उबल जाता है। and after some time you see that the steam rises up and it mix into the air। जो भाप होती है, स्टीम होती है, गर्म हवा, जो भाप होती है बेटा, जो पानी है वो उबल के भाप में बदल जाता है वेपर्स में, और कहाँ चला जाता है, हवा के अंदर मिक्स हो जाता है। तो इसी को इवेपोरेशन कहते हैं। इवेपोरेशन होता क्या है, सिंपल है बेटा। ये इवेपोरेशन में क्या होता है, ये आई थिंक मार्कर इज नॉट वर्किंग, सो लेट मी टेक अनदर मार्कर, 1 minute। यस डियर स्टूडेंट्स, सो इवेपोरेशन क्या होता है बेटा, ए प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन। कन्वर्जन बोल सकते हैं। कन्वर्जन मतलब होता है बेटा चेंज। क्या, किस चीज का चेंज होना, वाटर का कौन सी स्टेट से, लिक्विड स्टेट से कौन सी स्टेट में बदल जाना, चेंज हो जाना, गैस स्टेट में। और ये होता कब है, when comes in contact with heating। जब भी पानी गर्म हो जाता है तो गर्म हो जाने की वजह से उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, और टेम्परेचर बढ़ने से बेटा क्या होता है, उसका जो स्टेट है, जो लिक्विड स्टेट होता है, वो किसे बदल जाता है, गैस स्टेट में। You have seen so many times that when you boil water on gas stove, and after some time the water begins boiling, and you can see the steam rising up in the air. So it is called evaporation. You can see around you. You can see evaporation around you. Like when the rain comes, so it falls on the soil or ground। जब बारिश आती है तो ये कहाँ पे पड़ती है बेटा, धरती पे पड़ती है। and you can see sometime the rain water get stagnate in the path holes। path holes का मतलब क्या होता है, गड्ढे। जो गड्ढे होते हैं बेटा, कई बार जो बारिश का पानी है वो उसमें अटक जाता है। तो उसमें अटकने के कारण क्या होता है, अब जो आपने देखो कि आफ्टर सम डेज या आफ्टर फ्यू डेज you don't see the water that was collected few days before in the same path hole। जो बारिश का पानी इस गड्ढे में अटका हुआ था, अब वो बारिश का पानी आपको नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता है, बिकॉज ड्यू टू द हीट ऑफ सन द टेम्परेचर ऑफ द वाटर विच वॉज स्टैग्नेट इन द पैथ होल। जो गड्ढे के अंदर का पानी जो खड़ा हुआ था वो सूर्य की रोशनी के कारण गर्म हो जाता है, और जो ये लिक्विड स्टेट थी वो पानी किस में चेंज होती है, गैस स्टेट में। और जो भाप होती है, जो गर्म हवा की जो बुलबुले होते हैं, वेपर्स होते हैं, वो कहाँ मिक्स हो जाते हैं, एटमोस्फियर के अंदर, वायु मंडल में। तो इस चीज को क्या कहते हैं, हम इस चीज को इवेपोरेशन कहते हैं। और इवेपोरेशन से ही आपका क्या बनता है बेटा, साल्ट
तैयार किया जाता है। साल्ट कैसे तैयार किया जाता है? एज यू नो दैट सी वाटर इज साल्टी। I would like to ask you a question. Why is sea water salty? Yes, your answer is right. Because it has many salt dissolved in it. जो समुद्र का पानी खारा क्यों है? 1 minute. Yes, dear students. So, dear student, as we were discussing that why the sea water is sour in taste. Sorry, salty in taste. I'm sorry. वाई द सी वाटर इज साल्टी इन टेस्ट। जो समुद्र का पानी है वो टेस्ट में साल्टी नमकीन क्यों होता है? बिकॉज इट हैज सो मैनी साल्ट डिजोल्ड इन इट, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा नमक घुला होता है। सो डियर स्टूडेंट, अब जो यही वो नमक है जिससे हम क्या करते हैं, अपना जो घर में यूज करते हैं नमक का फॉर्मूला क्या होता है, ये आप अपनी नोटबुक में उतार लें। इसको कहते हैं NaCl। Na का मतलब क्या होता है बेटा? सोडियम क्लोराइड। ये क्या है? एक तरह का साल्ट है बेटा। ये साल्ट ही क्या कहते हैं इसको? सोडियम क्लोराइड, NaCl। सोडियम Na से सोडियम Cl क्लोराइड। ठीक है बेटा। तो डियर स्टूडेंट्स कैसे करते हैं? देखिए, वी डिग 4 होल्स ऑन द बीच। जो बीच होती है, समुद्र के पास का जो धरती होती है, रेत पड़ा होता है, वहां पे हम 4 गड्ढे खोद लेते हैं। एंड देन वाटर फ्रॉम द सी इज फिल्ड इन ऑल दीज डिग्स और पिट्स। फिर उसके बाद जो पानी है समुद्र का वो इन 4 गड्ढों में भरा जाता है। एंड देन इट इज लेफ्ट फॉर ए फ्यू डेज फॉर ड्राइंग अप बाय द हीट ऑफ सनलाइट। और उसके बाद कुछ दिनों के लिए सूरज की धूप के कारण इसको सुखाने के लिए ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं। तो व्हेन दे कम बैक, सो दे सी द होल वाटर गोट इवेपोरेटेड। जब वो आकर देखते हैं, जो लोग नमक बनाने का काम करते हैं, सो देयर इज नॉट एनी वाटर प्रेजेंट इन द पिट्स which were dig by us in starting। जो खड्डे हमने शुरू में खोदे थे, अब उनमें पानी नहीं रहा। सो व्हाट इज लेफ्ट? देयर इज ओनली साल्ट। ये है आपका साल्ट, बट दिस साल्ट इज नॉट प्योर। अभी ये साल्ट प्योर नहीं है। इसके अंदर बहुत सारी क्या होती है बेटा? इम्प्योरिटीज होती हैं, अशुद्धियां होती हैं। तो इसको प्योर करने के लिए क्या किया जाता है? फैक्ट्री में ले जाया जाता है। तो वहीं से आपका जो साफ नमक है NaCl, जिसको साल्ट बोलते हैं, वो आपका तैयार होता है। फिर इसको हम अपने घर में यूज करते हैं फूड के अंदर। सो दैट वाज योर इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में आपने देखा कि जो पानी है वो लिक्विड से गैस स्टेट में होता है। और आपने इधर भी देखा कि जब पानी गर्म होता है, जैसे आपने इवेपोरेशन से देखा कि हमने नमक को किससे अलग कर दिया? पानी से। किसकी वजह से? इवेपोरेशन से। इवेपोरेशन का मतलब होता है लिक्विड से गैस स्टेट में चेंज होना। किसका? वाटर का। तो जो नमक के अंदर पानी मिक्स था वो गैस स्टेट में उड़ के भाप में ऊपर उड़ गया, और हमें जो नमक है वो समुद्र के पानी में से वो मिल गया। सो दैट वाज योर इवेपोरेशन। नाउ वी विल स्टडी नेक्स्ट कंडेंसेशन। यस प्यारे बच्चों, तो इवेपोरेशन खत्म होने के बाद अब आ जाती है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है? इट इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में आपने क्या सीखा कि जो वाटर होता है वो लिक्विड से कौन सी स्टेट में चेंज हो रहा है? गैस में। कब? जब वो हीट हो रहा है, वो गर्म हो रहा है। इसमें उल्टा होता है, जो गैस से वापस किस में चेंज आ जाता है? वो लिक्विड में, मतलब वापस से पानी बन रहा है। तो ये क्या है और कब बनता है? व्हेन इट कम इन कॉन्टैक्ट विद कूल सरफेस, या जब वो उसको ऐसा टेम्परेचर में जाता है जहाँ पे कूलनेस होती है, कोल्ड होता है। ठीक है बेटा। ये ठंड में, ये गर्मी में। गर्मी में क्या होगा? लिक्विड से गैस में बनेगा, और कूलिंग में गैस से दोबारा लिक्विड में बदल जाएगा। तो इट इज द, देखो रिवर्स है ना, उल्टा है ना, लिक्विड टू गैस, गैस टू लिक्विड, हीटिंग में, कूलिंग में। ठीक है बेटा। तो देखो डियर स्टूडेंट, इसको करने के लिए हमारा जो मेथड पढ़ा था फिल्ट्रेशन, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो वाटर आपने अलग किया था, उस वाटर के अंदर क्या मिक्स था? साल्ट। तो बेटा जो सोल्ट है, ठीक है, सोल्टी वाटर को, सोल्ट प्लस वाटर को आप इवेपोरेशन से अलग कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन देखो जो वाटर है ये तो इवेपोरेशन से क्या भाप में कन्वर्ट हो रहा है, भाप में कन्वर्ट हो गया ना।
अगर मैं आपसे कहूं कि जो आप इवेपोरेशन से अलग करेंगे, मेरे को दोबारा ही वाटर चाहिए लेकिन वो साल्ट से अलग भी हो जाए, तो कैसे होगा? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वी टेक ए किटली, वी टेक ए किटली, हम एक केतली ले लेते हैं। ये हमारी केतली है, ठीक है बेटा। इसके ऊपर ये क्या है, ढक्कन खुला हुआ है। जो सोल्टी वाटर है इसको हम इसके अंदर डाल देते हैं। वी पोर द सोल्टी वाटर इन इट एंड देन वी क्लोज द कवर और लिड। उसके बाद हम ढक्कन को बंद कर देते हैं। नाउ वी हीट द किटली फ्रॉम द बॉटम। अब हम कितली को नीचे से गर्म करेंगे। तो कितली के गर्म होने से जो ये हिस्सा खुला हुआ है, तो यहां से जो आपका पानी गर्म होकर किससे बदलेगा, वेपर्स में। अभी बताया ना, लिक्विड टू गैस, गैस में वेपर में बदलेगा। तो वेपर में बदलने से क्या होगा, आपके जो बुलबुले हैं गर्म हवा के, वो इसमें से बाहर आएगी गर्म हवा। लेकिन हमें तो पानी चाहिए और यहाँ पे बीकर रखा हुआ है, तो बुलबुले तो हमें तो पानी चाहिए। पानी कैसे आया, तो देखो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर एक हम इसके ऊपर एक प्लेट को पकड़ के रखेंगे चिमटी की मदद से। ये आपकी चिमटी है, इसकी मदद से। और इस प्लेट के ऊपर क्या रखे हुए हैं, बर्फ के कुछ टुकड़े रखे हुए हैं। तो जैसे ही एक गर्म भाप इस प्लेट के नीचे लगेगी, तो जो आप देखोगे कि जो पानी है वो यहां से पकड़ रखा है इसने, तो जो पानी है वो यहां से गिरने लग जाएगा। पानी यहां से गिरने लग जाएगा और कलेक्ट हो जाएगा आपके बीकर में। तो ये ऐसा कैसे होता है स्टूडेंट, तो ये होता है कंडेंसेशन में। कंडेंसेशन मैंने आपको एक बात बताई, कूलिंग की वजह से। कूलिंग कैसे हुआ, देखो यहाँ पे आप पानी को गर्म कर रहे हो, तो पानी गर्म हुआ, लिक्विड है, पानी लिक्विड स्टेट में, तो हीट हुआ, गर्म किया आपने, तो गैस में बदल गया, वेपर में बदल गया। लेकिन यहाँ पर एक प्लेट है, प्लेट के ऊपर ठंडी है, ठंडी क्या है, ठंडी बर्फ है। तो इसकी जो कूल एयर है वो इसके पे है और जो गर्म हवा है इसके साथ हुई। जब कूल प्लस हॉट एयर मिलते हैं तो उससे कंडेंसेशन हो जाता है। अगर कूलिंग टेम्परेचर ज्यादा है, तो इससे क्या हुआ, जो गैस ये बनी थी ये ठंड के संपर्क में आई ना, क्योंकि ये क्या है, पहले ठंडी है और अभी तो लिखा गैस कूलिंग के संपर्क में, तो दोबारा लिक्विड में चेंज हो जाती है। किस में चेंज हो जाती है, लिक्विड में। यस डियर स्टूडेंट्स, सो डियर स्टूडेंट, इस वजह से क्या हुआ, आपकी कूल होने वजह से आपका जो भाप थी वो दोबारा से किस में बदल गई, लिक्विड में। और आपका पानी है वो किस में इकट्ठा हो गया, बीकर के अंदर। और इसमें फिर क्या बच जाएगा, इसमें आपका साल्ट बच जाएगा। तो ये थी बेटा आपकी इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन प्रोसेस। इवेपोरेशन में आपने क्या सीखा कि जो वाटर है, जो पानी है, पानी की 3 स्टेट होती है बेटा, एक होती है सॉलिड, एक होती है लिक्विड, एक होती है गैस। सॉलिड में जैसे आपकी आइस, लिक्विड में आपका जैसे आप जो वाटर पीते हो, ठीक है बेटा, वैसे वाटर की स्टेट है ये। और गैस में आपका जो भाप वगैरह होती है ये वाली। तो हमने 2 चीजें सीखी, लिक्विड से गैस में कब बदलेगा, जब क्या हो, इवेपोरेशन। और गैस से दोबारा लिक्विड में कब बदलेगा, जब क्या हो, कंडेंसेशन। तो ये आप सभी ने देख लिया और हमारा जो सोल्ट है वो भी अलग हो गया, कितने के अंदर रह गया, और जो पानी है वो हमें मिल गया दोबारा से। सो दैट वाज योर इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। आई होप यू लाइक्ड द वीडियो दैट इज गोइंग ऑन in this class. So dear student, watch this video again and again, and if you have any query, any doubt, any question, so then you can ask me in the comment section given below, and in the video that I will upload tomorrow, or the day when the chapter, this video will be published on the YouTube. Okay, so dear student, so that's all for today. We will meet again in our next video. Till then, take care, bye bye, and be happy.